शौर्यएजुकेशन.com पर आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शौर्यएजुकेशन.com पर। प्यारे मित्रों, आज की टॉपिक में हम बचे हुए भाग का चर्चा करेंगे, जो कि कक्षा 10 के पहले पाठ प्रोज में, जिसका नाम था अ लेटर टू गॉड। तो हमने पैराग्राफ 1 और ये 2 इतना पढ़ लिए थे और आज हम तीसरे पैराग्राफ से शुरू करते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने पैरा फर्स्ट पैरा सेकंड नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में है, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लिखा है, इट्स अ रियली। पहले तो मैं आपको एक कहानी पिछले दिन का सुना दूं ताकि आपको एक बार रिमेंबर हो जाए। पिछले दिन की कहानी में हमने पढ़ा कि लेंचो और उसका सारा परिवार रात्रि के समय भोजन कर रहा होता है। उसी समय बारिश शुरू हो जाती है और वो बाहर निकलकर बारिश की बूंदों को देखते हैं और वो कहते हैं कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के हैं। इस तरीके से वे बारिश का आनंद लेते हैं और आगे क्या होता है आइए पढ़ते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेंचो ने कहा। एक्सलैम द मैन, यानी आदमी लेंचो ने कहा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो वास्तव में अब पूरी तरह बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पास्ड क्विकली, मुझे आशा है कि यह बहुत जल्द ही गुजर जाएगा, ऐसा लेंचो सोचता है। बट डिड नॉट पास्ट क्विकली, लेकिन वो जो बारिश के तूफान थे वो जल्दी से नहीं गुजरे। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द वोल वैली, यानी 1 घंटे तक ओला जो है वह घरों पर, बगीचे में, पहाड़ों के तलहटी में और अनाज के समस्त खेतों में क्या हुआ, गिरता रहा। जिसके कारण क्या हो गया, एज फॉर कन्वर्ड विथ अ साल्ट, जिससे जो पूरा क्षेत्र था एक साल्ट के रूप में बदल गया, यानी सफ़ेद चादर के रूप में दिखने लग गया। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, कोई भी पत्ती रिमेन ऑन द ट्री, यानी पेड़ में नहीं बच पाया। क्यों? क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, जिसके कारण कोई भी पत्ती पेड़ में नहीं बच पाया। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड? डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट होना या बर्बाद होना। कॉर्न जो था, यानी उसका मक्का जो था, कॉर्न मीन्स क्या होता है, मक्का। आपने कभी पॉपकॉर्न खाया होगा तो उससे आप मीनिंग याद कर सकते हो, ठीक है। कॉर्न, क्योंकि लेंचो के खेत में कॉर्न का ही फसल बोया गया था, तो जो कॉर्न था वो पूरी तरह क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल पौधों में लगे थे वो पूरी तरह बरसात के कारण झड़ गए थे, यानी गिर गए थे। लेंचोज साउल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वह दुखी से, सैडनेस माने क्या होता है, दुखी से, फील्ड भर गई थी। When the storm had passed, storm मीन्स क्या होता है, storm मीन्स होता है तूफान, storm मीन्स तूफान। जब तूफान पास्ड हो गया यानी गुजर गया, यानी बारिश के साथ जब तूफान निकल गया, he stood in the middle of the field, वह खेतों के मध्य जाकर खड़ा हुआ। एंड said to his son, और उसने अपने बच्चों से कहा, सन्स माने उसके कई 2 बच्चे थे इसलिए सन्स का प्रयोग किया गया। एंड said to his sons, और अपने दोनों बेटों से कहा, अ प्लग ऑफ लोकर्ट्स वुड, अ प्लेगू ऑफ लोकर्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी प्लेगू माने क्या होता है, टिड्डा। टिड्डा जो हो था वो इससे ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो हेल था, तूफान था, उसने लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। लेंचो दुखी होकर कहता है, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी कॉर्न का फसल नहीं मिल पाएगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, यानी उस रात्रि वो सभी क्या रहे, सॉरोफुल, दुखी रहे। आल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे मेहनत पर पानी फिर गया, यानी हमने जो मेहनत किया था फसल के लिए, आल वर्क फॉर नथिंग, उससे कुछ भी हमें प्राप्त
नहीं होगा। देयर इज़ नो हु कैन हेल्प मी, हमारे यहाँ इस चोटी में, क्योंकि उसके घाटी में कोई नहीं था इसलिए कह रहा है देयर इज़ नो हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखे रह जाएंगे, या इस साल हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा, ऐसा लेंचो अपने पुत्र और अपनी पत्नी से कहता है। आगे क्या होता है? बट इन द हर्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, क्या लिखा है? बट इन द हर्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी, यानी उस घाटी के मध्य एकांत में रहने वाले सभी लोगों के मन में क्या था? देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा था। क्या? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की मदद, यानी सभी को ये आशा था कि फसल भले ही नष्ट हो गया है परंतु हमारी मदद करने वाला भगवान है। डोंट बी अपसेट, हम लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए। इवन थॉट दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, मानो यह पूरी तरह समाप्ति की तरह दिख रहा था। लॉस माने क्या होता है? हानि होना। सीम माने प्रतीत होना। रिमेंबर, याद रखना, लेंचो कहता है नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता। लेंचो कहता है नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरता। दैट्स व्हाट द दे से, ऐसा लेंचो ने कहा। अच्छा सॉरी, मैंने दोबारा से यही पढ़ लिया। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट, यही सोचता रहा। ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक आशा या विश्वास के बारे में। कौन सा आशा? हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी उसकी जो आइज़ हैं, उसकी जो दृष्टि हैं, वो भगवान के अंतरात्मा के सर्वत्र पास रहती है, इसलिए वो भगवान पर विश्वास करते हुए सोचता है। इवन व्हाट इज़ अ डीप इन वन ऑफ कॉन्शियंस, यानी वह गहराई से भगवान के प्रति सोचता रहता था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी लेंचो एक बैल की तरह काम करने वालों में से एक किसान था। वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड, जैसे कोई फील्ड यानी खेत में, तो फील्ड मीन्स क्या होता है? खेत। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, स्टिल माने अच्छी तरीके से, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, उसे पता था कि कैसे लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पत्र। उसे पत्र लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार को। फॉलोइंग माने क्या होता है? स्मरण करना या पीछा करना। जब अगले दिन संडे आया तो क्या हुआ? एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब तड़के सुबह, एकदम सुबह सुबह क्या किया उसने? ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, यानी ही बिगैन टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। लेटर विच ही हिमसेल्फ, अपने से, वुड कैरी, ले गया, टू टाउन, कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल, जहाँ पर मेल यानी डिब्बा था जिसमें पत्र को डाला जाता था। इट वॉज नथिंग लेस देन द अ लेटर टू गॉड, यानी वो भगवान को लिखे गए पत्र से ज़्यादा कुछ नहीं था, यानी उसमें केवल उसने भगवान के लिए ही कुछ सब कुछ लिखा था, इसलिए लिखा है इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। आइए बात करते हैं, क्या लिखा लेंचो ने? लेंचो ने लिखा गॉड, ही रॉट, उसने लिखा इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा? माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरा परिवार, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो इन माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, मैं चाहता हूँ कि मेरे खेत में हर साल की तरह इस साल भी क्या हो? फसल जैसे बोता हूँ, जो नुकसान हुआ उसके भरपाई के लिए उसने पत्र लिखा था। लिखा कि ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, ताकि मैं अगली बार क्रॉप का फसल बो सकूं। क्रॉप मतलब फसल होता है, माफ़ करना, कॉर्न का फसल बो सकूं, इसके लिए उसने 100 pesos ऑर्डर किए भगवान से। क्या लिखा? बिकॉज द हेल स्ट्रॉम, उसके आगे
ताकि सबको समझ में आ जाए, इसलिए डॉट 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 का प्रयोग किया गया है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, यानी हेल स्टॉर्म के कारण सारा फसल नष्ट हो गया था। ही रॉट, उसने लिखा, द गॉड ऑन द एनवेलॉप। एनवेलॉप मतलब क्या होता है? जो हम लेटर भेजते हैं तो लिफाफे का प्रयोग करना होता है, जिसके अंदर हम किसी पत्र को डालते हैं। तो लिफाफे के ऊपर लिखा, क्या लिखा? द गॉड ऑन द एनवेलॉप, मतलब लिफाफे के ऊपर भगवान के लिए लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टील थ्रोब्ड went down at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. यानी उसने उस पत्र को उठाया और सीधा लेकर के चला गया। किस जगह पर? टाउन, यानी कस्बे में जहाँ पर पोस्ट ऑफिस था। उसने पोस्ट ऑफिस में उस लेटर को क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप मतलब डाल देना। उस स्टाम्प को मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज़, आगे क्या होता है कहानी में थोड़ा सा मज़ा आने वाला है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज़, एक एम्प्लॉय, एम्प्लॉय माने कर्मचारी। किस चीज़ का कर्मचारी? डाकिया, यानी जो पत्र को पहुंचाते हैं। उनमें से हु वॉज द पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, उसने लेंचो की मदद किया, जो क्या था? पोस्टमैन था। पोस्टमैन माने डाकिया। उसने लेंचो की मदद की। वेंट टू हिज बॉस, अपने उच्च अधिकारी के पास गया। बॉस माने क्या होता है? उच्च अधिकारी। ठीक है, इस मीनिंग को याद रखेंगे। वेंट टू हिज बॉस, और उसके बॉस ने क्या किया? लॉफली हर्टली एंड सोड, यानी हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है। एंड शोड हिम, उसे दिखाता है, द लेटर टू गॉड, कि देखो देखो भगवान के लिए एक पत्र आया है। नेवर इन द हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस, यानी उस डाकिया ने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का एड्रेस नहीं देखा था जो भगवान के लिए लिखा गया था। द पोस्ट मास्टर, यानी जो उसका बॉस था उसके पास ले गया, पोस्ट मास्टर के पास, जो कैसा था? अ फैट एमिएबल फेलो। एमिएबल फेलो माने क्या होता है? हंसमुख, मजाकिया करने वाला। आल्सो ब्रोक आउट हिज लॉपिंग, यानी उसका बॉस भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। ब्रुक माने तोड़ना, आउट ऑफ लाफिंग, अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्नेड सीरियस, लेकिन वह शीघ्र ही, इमिडिएटली माने क्या होता है? तुरंत, यानी शीघ्र ही टर्नेड सीरियस एंड टैपिंग ऑन द लेटर ऑन हिज डेस्क। डेस्क माने मेज, अपने मेज को टैपिंग किया। टैपिंग माने थपथपाना, हंसते हुए थपथपाया और क्या कहा? What faith, क्या विश्वास है। I wish I had the faith of the man who wrote this letter. काश इस पत्र लिखने वाले की तरह भी हमारे अंदर भी भगवान के प्रति इतना विश्वास होता। विश का प्रयोग इच्छा के लिए प्रकट करते हैं, इसलिए लिखा है आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन। इस व्यक्ति की तरह हमारे अंदर भी भगवान के प्रति श्रद्धा होता। रॉट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप द करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, यानी उसने परमात्मा में पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ? सो इन द ऑर्डर नॉट सेक ऑफ द राइटर्स पैथ इन गॉड, उस व्यक्ति का भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो टूटे नहीं। द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मस्तिष्क में एक आइडिया आया, एक विचार आया। किस प्रकार का विचार आया? एंसवर द लेटर, कि चलो क्यों ना एंसवर किया जाए लेटर, यानी पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, ओपन माने खोलना, इट वॉज एविडेंट दैट टू द एंसवर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल, यानी जब उसने उस पत्र को खोला तो उसमें उसको देखने को मिला नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल, कुछ अच्छाई दिखा। क्या दिखा? गुडविल मीन्स क्या होता है? अच्छाई। इंक द पेपर बट द स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, यानी वो उसकी रिसोल्यूशन माने क्या होता है? मदद करना या फिर किसी चीज़ का पुनः से सॉल्यूशन निकालना। ही आस्क्ड द मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से उस मुद्रा पैसे के बारे में पूछा।
ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने जीवन में जो पैसे कमाए थे उसके हिस्से में से आधा लेंचो के लिए निकाला। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर क्या लिखा, ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट द चैरिटी, उसके और अन्य मित्रों ने, चैरिटी माने क्या होता है, दान, दान के रूप में सभी ने मिलकर, सेवरल फ्रेंड, सभी मित्र मिल करके पैसा इकट्ठा करते हैं और लेंचो को देने की कोशिश करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि लेंचो को वो पैसा मिलता है या नहीं मिलता। तो इसमें सभी लोग चर्चा करते हैं और कहते हैं इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज, हम सभी मिलाकर के भी उसे 100 पेसोज नहीं दे सकते। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन द हाफ, यानी आधे से कुछ ज़्यादा, लिटिल मोर देन द हाफ, आधे से कुछ ज़्यादा पैसा हम उसके पास पहुंचा सकते हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवेलॉप, उन्होंने पैसों को लिया और एक एनवेलॉप में रख दिया, एड्रेस टू द लेंचो एंड विथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, उस पैसे के साथ भेज दिया लेंचो के एड्रेस पर, और क्या हुआ, एक सिंगल वर्ड लिखा, क्या लिखा, एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर के रूप में लिखा गॉड, यानी ताकि लेंचो को लगे कि ये जो पैसा भेजा गया है भगवान के द्वारा भेजा गया, इसलिए उसने अपना नाम न लिख करके गॉड लिख दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, यानी अगले रविवार को लेंचो कम एट अ बिट अर्लियर, सुबह जल्दी उठ करके, देन यूजुअल टू आस्क, जैसे वो प्राय पूछता था, यूजुअल माने प्राय, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, ये पूछने के लिए वहाँ गया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड अ लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, यानी पोस्ट मास्टर ने अपने हाथ से लेंचो को एक पत्र थिमाया। Experiencing the content of a man who has performed a good deed look on from his office, यानी उसने एक्सपीरियंसिंग किया, अनुभव किया कि द कंटेंट ऑफ अ मैन हु हैड परफॉर्म अ गुड डीड, यानी उन लोगों ने मिलकर एक अच्छा काम किया था एक व्यक्ति के लिए, इसलिए उसको देते हुए बड़े ध्यान से देखा, फ्रॉम हिज ऑफिस, उसके ऑफिस से यानी कार्यालय से। लेंचो showed not the slightest surprise on the seeing the money, यानी लेंचो को थोड़ा सा भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज नहीं हुआ ऑन द सीइंग द मनी, उस पैसे को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको भगवान के प्रति क्या था, कॉन्फिडेंस था, सच्ची आशा था। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंट द मनी, यानी उसने जब पैसे को देखा तो गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि जब पैसे को काउंट किया, बट बिकम एंग्री, वह तुरंत गुस्सा हो गया, व्हेन ही काउंट द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, यानी भगवान कभी भी गलती नहीं करता, ऐसा लेंचो सोचा। नॉर कुड ही हैव डेनेड लेंचो व्हाट ही हैड रिटर्नेड, और न ही उसके प्रार्थना को भगवान डिनेट को कर सकता है, वापस कर सकता है, उसके जो रिक्वेस्ट थे, प्रार्थना थे। यानी लेंचो को गुस्सा आया इसलिए क्योंकि उसको जितने पैसे मांगे थे उसने पूरा का पूरा पैसा नहीं मिला। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क द पेपर एंड इंक, वह तुरंत, इमीडिएटली माने क्या होता है, तुरंत, तुरंत जाता है। लेंचो वेंट अप द विंडो, खिड़की के पास, आस्क फॉर द पेपर एंड इंक, कि मुझे एक पेपर और इंक दिया जाए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, उसने पब्लिक राइटिंग टेबल यानी जहाँ पर सभी लोग लिखते थे वहाँ जा कर के स्टार्टेड टू राइट लिखना प्रारंभ किया। और विथ मच व्रिंकिंग ऑफ हिज ब्रो, व्रिंकिंग माने क्या होता है, सिलवटें, माथे को हम जब सिकुड़ाते हैं तो एक सिलवट बन जाता है, ब्रो माने भौहें, उसके माथे पर भौहें पर सिलवटें बन गई। काज, इसके कारण, किसके कारण बना था, बाय द एफोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि वो अपने बातों को उसमें लिखना चाहता था। क्या लिखना चाहता था, व्हेन ही फिनिश्ड,
माफ़ करना, व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पूरी कहानी यानी जितना उसको चाहिए था लिखा, ही वेंट टू द विंडो टू बाय, क्या लिखा है, बॉय स्टाम्प विथ ही लिक्ड एंड देन द अफेक्स्ड टू, यानी उसने जब पत्र को लिखा तो फिर से विंडो के पास गया और स्टाम्प विथ द लिक्ड, स्टाम्प मतलब उस पत्र में जिसको वो देना चाहता था, लिक्ड किया क्योंकि उसे लाई नहीं मिला था, तो ले ही नहीं मिला था तो उसने उसको लिक्ड किया, एंड देन फिक्स्ड टू द एनवेलॉप, यानी उस एनवेलॉप में उसने फिक्स कर दिया, फिक्स माने चिपका दिया, अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी थूक से, ठीक। द मोमेंट द लेटर फेलो इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, यानी जब उसने ब्लो किया, उसको फेंका, सॉरी माफ़ करना, द मोमेंट अ लेटर टू फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब उसने फेल किया, गिराया मेल बॉक्स में उस पत्र को, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, यानी जब उसको पोस्टमास्टर ने खोला, इट सैड, उसमें कहा गया था या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 17 पीसोस रीच्ड मी, मैंने जितना पैसा आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 पीसोस मेरे पास रीच्ड हुए हैं, यानी पैसे हैं, पहुँचे हैं। सेंड द मनी रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, मेरे पास मेरे पूरे पैसे भेजो क्योंकि मुझे आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, अब की बार जब पैसे भेजना भगवान तो इस पैसे को मेल यानी डाक के माध्यम से मत भेजना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स, दलालों के एक समूह है। क्रुक माने क्या होता है, दलाल, बंच माने समूह या गुच्छा, दलालों के समूह हैं। और उसने पत्र के अंत में लिखा लेंचो। तो आई थिंक आपको ये कहानी समझ में आई होगी और नीचे आपके लिए 1, 2 और 3, 4 इधर और 3 इधर, कुल 7 क्वेश्चन है। अगर कहानी समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप अपने कॉपी में लिखेंगे। इट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। मे बी आपकी परीक्षा में आ सकता है, अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा तो इन 7 में से कोई ना कोई तो एक क्वेश्चन आएगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को सबको शेयर करो। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त संदीप कृष्ण पांडे।